तो ये सुन्नी होने के लिए जरूरी है। आजकल हमारे सुन्नियों में ये चंद पीरों को बीमारी लगी हुई है, और इस वास्ते आ पीर सानू नहीं जे सुन सकते। यकीन अल्लाह ते करो, 2 नंबर पीर सानू नहीं जे, ये राती सानू मार के सौंदे ने, असीं सवेरे फिर उठ खलोईदा है, क्योंकि इदां दी चवड़ां दी बददुआ लगदी नहीं। ये तो एवं ही अपने प्यो दादे के सिर ते दुकान चलाई फिरदे ने। ये दाड़ियां पूरियां नहीं, नमाजां पूरियां नहीं, तराबियां ये नहीं पढ़ते, इल्म इन्हां कोल कोई नहीं, बस मैं फलाने दा पोतरा ते मैं फलाने दा पोतरा। भाई यार ठीक है, तू वड्डे घर जम पिया है, पर यदा मतलब ये तू हाथ ही ना चुमवाई रख। वो वड्डे घर चुम के जिन्हां दे जम के जिन्हां दे नाम ते हाथ चुमवाई जाना ना, काम भी होना वाले कर। इज्जत कमाने के लिए बड़ों का नाम लेता है और करतूत करता है हमारी गली के छोकरों जैसे। करतूत भी बंदे आने करना गल्लां जे जेड़ा इन्हां दा कलेया चीर के रख छड़ दियां जे। उस वक्त कहते हैं नहीं जी बस असी साडी निस्बत नूं वेखो। ओ वेखांगे वेखांगे, पर तू को काम तां बंदियां वाला करना। तेरी निस्बत तां वेखी जानी जे तेरा अकीदा फिट होया। ते तुसां तां अपने अकीदे बदल लै, अपने बुजुर्गों वाले अकीदे रखो तो फिर तो मजा भी आए ना। तवज्जो है। तो अर्ज ये कर रहा हूं मेरे अजीज मेरे भाई, ये कई पीरों को बीमारी लग गई है, अल्लाह इनको हिदायत दे दे और ये अपने बुजुर्गों के अकीदे पर आ जाए तो मदीना मदीना हो जाए। और जितने सही उल अकीदा मशाइख हैं अल्लाह इन सबको सलामतियां अता फरमा दे। अब आइए, ये जरूरियात अहले सुन्नत में दूसरा पहलू था। तीसरा भी अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में। इधर देखो, 4 यारों से भी मोहब्बत और पैंतन पाक से भी मोहब्बत। सुन्नी किसी एक का गुस्ताख नहीं है और किसी एक को छोड़ नहीं सकता है, यह सबसे मोहब्बत करता है। अंडरस्टैंड, बात समझ आ गई है? आगे सुनिए, जो सुन्नी होता है वो हजरत अबू बकर उमर इनको अफजल भी समझता है और इनसे मोहब्बत भी करता है, और हजरत उस्मानो अली इन सब से मोहब्बत भी करता है और इनकी बेअदबी से बचता भी है। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? अजीज़ान गिरामी, ये सुन्नी होने के लिए जरूरी है। अब जरा तीसरी बात जाग रहे हैं तो अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में। यह बात समझने वाली है मेरे अजीज मेरे भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे गुलामों, सुन्नी होने के लिए जो अगली बात जरूरी है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अहले बैत की बारी आए, क्या मैंने कहा? अहले, तो अपनी मनपसंद की शख्सियत को अहले बैत ना समझा जाए, बल्कि उसे समझा जाए जिसे कुरान और हदीस ने अहले बैत कहा है। और वो पता कौन कौन सी हस्तियां? इधर देखो मेरी तरफ। अहले बैत में 4 किस्म के लोग आते हैं। सबसे पहले नबी पाक की सारी बीवियां। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आया। दूसरे नंबर पर नबी पाक की सारी बेटियां और सारे बेटे। और आपको पता नबी पाक की 4 मुबारक शहजादियां और 3 मुबारक शहजादे थे। ये सारे के सारे अहले बैत में हैं। तीसरे नंबर पर वो घराने जिन पर सदका और ज़कात हराम कर दिया गया था, ये आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, ये सारे के सारे घराने, और आले अली, ये वो घराने हैं जिन पर सदका ज़कात हराम है, ये भी अहले बैत में है। ये तीसरी चीज। और चौथे नंबर पर वो हस्तियां हैं जिनको हम पैंतन पाक कहते हैं, जिनके ऊपर चादर दे के नबी पाक ने दुआ फरमाई थी, ये भी अहले बैत में हैं। इन सब को मानोगे तो अहले बैत को माना है। ये नहीं ना कि पैंतन पाक का नारा लाई रखे तो बाकी ना नफरत की थी रखी। मैं कहना आवाज पर कमजोर हूं, आवाज समझ आ रही है? सुन्नी होने के लिए यह जरूरी है। और यहां से मैं जो बातें बता रहा हूं तुसी जो हंसदे हो आ रहा है, तो एक एक शायद ही चोरी फाड़ के दसी जाता है। इंशाल्लाह ये एक ऑपरेशन होता है, ग्रैंड ऑपरेशन होता है, ये वो हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको समझ आएगी क्या हो रहा है। अच्छा, ब्रेन वॉश भी हो रहा है ना, ताकि आपको समझ आ जाए है। और ये कुरान और हदीस के मुताबिक होगा, दूसरा नहीं होगा, ये भी याद रखें। तो जब अहले बैत कहा जाए तो इन 4 चीजों के, नबी पाक की सारी बीवियां, सारी मुबारक शहजादियां शहजादे, ये घराने जिन पर सदका ज़कात हराम है, और उसके बाद ये पैंतन पाक, ये सब अहले बैत में है। समझ आ रही है? ये चौथी बात थी। जागे तो पैंतन पाक की निस्बत से 5वीं बात भी अर्ज करूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जब सहाबा को माना जाए तो फिर अपनी शख्सियत मनपसंद की नहीं कि मैं एड़ा मानना, एड़ा नहीं मानता। तू कौन है? तेनू कोई भी नहीं मानता। कुरान और हदीस के मुताबिक देख कौन सहाबी है और कौन नहीं है। जो सहाबी नहीं थे उनको 1400 साल से किसी ने सहाबी नहीं कहा, और जो थे 1400 साल से सब ने सहाबी लिखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा इकराम हैं, उनमें मर्द, औरतें, बच्चे, खादिम, गुलाम मिला के
बेटे इधर, उनमें सब की तादाद 1.25 लाख के करीब थी। मैंने ना एक मरतबा एक क्लिप सुना, एक जाहिल सा बात कर रहा था बंदा, कहना नहीं मैंने सारी किताबें देखी हैं और पूछा है उलमा से, 20,000 के करीब सहाबा का जिक्र किताबों में मिलता है, 20,000। कहता जे 1.25 लाख सी तो 1.25 लाख का क्यों नहीं? वाह 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 वाह। मैं पता नहीं होगी, कहता है मतलब ये है बाकियों का जिक्र नहीं है तो हम मानते भी नहीं। वाह 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 वाह। मैं क्या खलोए हुण तारी आउंदा पे कहता की होया है? मैं क्या उरिया मेरी भी सुन। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, अल्लाह के नबियों की तादाद कितनी है हदीसों में, तफसीरों में? जरा कहते 1.25 लाख। मैं क्या 1.25 लाख नबियों के नाम सुना। कहता कुरान दे विच सारे 30 नबी ज्यादा तो ज्यादा जिक्र है ते बाकी हदीसां ने पा के 50 दे करीब। मैं क्या तेनों मैं 100 नबियों के नाम ने, बाकियों के नाम दस, तस्करा दस। कहता कोई नहीं। तो मैं क्या फिर बाकियों का इनकार कर? कहता क्यों? मैं क्या 20,000 सहाबा का जिक्र बाकियों ने तो इनकार नहीं किया, भाई जो जिक्र नहीं इनकार करो तो इन्हों का घर। कहता नहीं मैं काफर होना है। तो मैं क्या जी इत्थे नहीं होना तो उत्थे भी ना हो। तवज्जो है ना यार, अगर किसी का जिक्र नहीं होता तो उसका मतलब यह है कि तुम उसका इनकार कर दोगे? हया करो यार, हया करो। सिर्फ 100 नबियों का कमो बेश 50 का जिक्र है, लेकिन इसके मानना सबको है। सानू किसी का नाम भी नहीं आउंदा। अगर 20,000 का जिक्र है तो बाकियों का इनकार कैसे कर रही है? केड़ी मनतिक है, केड़ा फलसफा है, केड़ी अकल है? चोरी फड़ी गई ना, ये असल मसला है। तो सहाबा कराम को जब मानना है तो 1.25 लाख सहाबा कराम है कमोबेश। हजरत अबू बकर की अलीफ से लेकर अली की ये तक, हजरत अबू सुफियान भी बीच में है, हजरत अमीर मुआविया भी बीच में है। इन सबको मानना पड़ेगा। जो इन पर तनकीद करे वो ना सुन्नी हो सकता है, बल्कि अगर तौहीन करे तो ज़ाहिर इस्लाम से फारिग हो जाएगा। समझ आ रही ना? क्योंकि अल्लाह ताला अपने वली के साथ कोई दुश्मनी रखे तो अल्लाह फरमाता मैं ऐलान जंग करता हूं। वलियों में सबसे टॉप के वली सहाबी होते हैं, याद रख, सबसे टॉप के वली सहाबी हैं। छोटे वली की अगर दुश्मनी हो जाए तो अल्लाह ऐलान जंग करता है, तो सहाबियां दा बंदा दुश्मन हो जाए तो अल्लाह काफर करके ही मारेगा ना। इस वास्ते मैं ऐसे बंदे को मुसलमान नहीं समझता। एक गुस्ताख ने मंड के रखना चाहिए इन्होंने, जो सहाबा और अहले बैत के गुस्ताख हैं। ये मुसलमान ये तो बंदे कहलाने के हकदार नहीं है, और इनको तुम कुत्ता भी नहीं कह सकते। कुत्ते ने गुस्से हो जाना, उन्हें कहना मैं कुत्ता जरूर हाँ पर सहाबा नूं तो नहीं जिन्हें भौंकदा। ये मैं आपको सही कह रहा हूं। इतनी नफरत करो इनसे, इनकी शक्लें देखने से अपने आप को बचाओ। एक गंदे लोग काले मुंह, ये कौन होंदे ने जिन्हां नूं असीं वेखीए? ओ बैठे हो, जवान होके बैठा करो, तकड़े होके बैठा करो जवानों। तो आपको समझा रहा हूं कि सुन्नियत, इसके अंदर गैरत कितनी होनी चाहिए। अब आ जाइए जो बात अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। सुन्नी होने के लिए जो अगली बात जरूरी है, थके तो नहीं हो, वो ये है कि सहाबा कराम के जो आपस के मुआमलात है ना, उनको डिस्कस, पहली तो बात बिला जरूरत तुम बयान कर ही नहीं सकते। स्टेजों पर बयान करना हराम है, पता है आपको। अगर कोई तौहीन करे तो फिर वो आलिम बयान करे जो सिका हो, जो सारे मुआमलात समझता, वो अपने अंदाज में बयान करके अवाम को बताए कि ये मसला क्या है। बस किसी को स्टेज पर खड़े होकर बक बक करने की जरूरत नहीं है। ये जिन्होंने ये सहाबा कराम के मुआमलात खोले हैं ना, खुदा ने फिर उनको बर्बाद करके रख दिया है। आज किसी जलसे च नहीं लभदे, रोंदे फिरदे जे, यूट्यूबा ते बैठे बक बक करी जाते जे। मैं कहा बस प्रोग्राम तो वड़ गया। ओए बोलो तो सही ना यार, इंज फिर प्रोग्राम जांदा हुंदा जे है। इस वास्ते गुजारिश ये है कि जिसने बड़ी बारगाहों से पंगा लिया है ना, खुदा ने बर्बाद करके रख दिया है, उसे ना लेना कभी। आपको बार बार बतला रहा हूं। सहाबा किराम के दरमियान आपस में जो, अच्छा मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, अगर आपकी तवज्जो हो सुना दूं। सय्यदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने फतावा रिज़विया शरीफ में लिखा है, आप फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो है, ये बार बार मैं पूछता हूं क्लास में बैठने वाला बंदा ना, इसलिए जिमें नकीबी टोपी वाला बाबा बोलता पाया ना, 5-7 होर हो जाने तो मैं रात कढ़ जानी है। नकीबी है भाई, आप देख ला, फिर असी लभ लिया ना बंदा। नकीबियां नाल भी साडी यारी हैगी है। हाँ हाँ, हजरत ख्वाजा नकीबुल्लाह शाह साहब शेखुल इस्लाम थे, बड़े कमाल की हस्ती थी जनाब। अल्लाह उनके मज़ार पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। तो बात मैं आपकी खिदमत में जो बता रहा हूं,
आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इधर देखना, हदीस सुन के ना मैं सिर्फ खामोश हो जाऊंगा और आपके चेहरे देखूंगा आपको कितनी समझ आई। फरमाया, लोगों मेरे बाद मेरे सहाबा के कुछ मामलात होंगे, तुमने बीच में नहीं पढ़ना, अल्लाह ने इनको माफ कर दिया है चूंकि ये मेरे हैं। आला हजरत ने फतह रज़विया में इस हदीस को लिखा है। वो अल्लाह दे आप बंदिया हुण तू विच वड़ के की लेना है। वैसे देखो ना, आज से 1450 साल गुजर गए, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, कहने लगा है जेडे सहाबा दे मुआमलात ने सानू की करना चाहिए है। इधर देखे आपको मसला समझाओ। आपने उस बंदे से पूछा, तू था उस जंग में? चलो मर्जी है, जिन्होंने नहीं समझ आई मैं की कह सकना, तू था उस जंग में? उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, फरमाया तेरे हाथ और तलवार थी उस जंग में? कहा नहीं। फरमाया अल्लाह ने जब तेरे जिस्म को भी बचा लिया, तेरे हाथों और तलवारों और पांव को बचा लिया, तो तू अपनी जीभ नू क्यों नहीं बचाऊंदा पिया? पता नहीं समझ आई ना तू था, ना तेरा जिस्म था, ना तलवार, ना हाथ, ना पांव, ते तू अपनी जबान नू डक। चंद दिन पहले मेरे पीर साहब ने एक बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। आप फरमाते ने 32 पहरेदार ने 32 ते विच बन्नी हुई है, फिर भी खलोंदी नहीं पई। ये मेरे हजरत अत्तार फरमा रहे हैं, ओए नू डक को थोड़ा जा डक। कितनी प्यारी बात है यार मेरे आका करीम ने फरमाई, मेरे बाद मेरे सहाबा के मामलात होंगे, तुमने बीच में नहीं पढ़ना, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया चूंकि मेरे हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? यार कई बारी ना तुसी वेख्या ना, तुसी कहंदे तैनू नहीं, मैं तेरे साइयां नू वेखदा पिया। हजूर ने फरमाया ना, नहीं मेरे इन्हां दे साइयां नू वेखो। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बस खलास खत्म, तुम ये बात कर ही नहीं सकते। कौन होते हो बात करने वाले? नबी पाक ने रोक दिया, पाबंदी लगा दी है, और फरमाया जब भी मेरे सहाबा का जिक्र करना खैर वाला करना है। कौन सा जिक्र करना है? खैर से खाली जिक्र नहीं तुम कर सकते मेरे भाई, ये नबी पाक ने मना फरमाया। और अगली बात जो बड़ी खास आपकी खिदमत में कह रहा हूं, इसको ना उलमा ने मुशाजरात कहा है। सहाबा के जो आपस में चंद एक इख्तलाफात हुए, क्या कहा है? मुशाजरात। मुशाजरा शजर से है, शजर दरख्त को कहते हैं। इधर देखो, दरख्त यहां से उगता है, यहां आता है, कुछ टहनियां इधर कुछ इधर। मुशाजरात से सहाबा पता क्यों कहते हैं? दरख्त एक है, जड़ एक है, ताल्लुक एक है, बस कुछ शाखें इधर आ गई कुछ इधर आ गई, इनका इख्तलाफ हो गया, भी तू इधर है मैं इधर, बस ताल्लुक इसका भी दरख्त के साथ है, ताल्लुक इसका भी दरख्त के साथ है। इख्तलाफ जिन्ना भी है, ताल्लुक दोनों का मोहम्मद मुस्तफा के साथ है। बोलो ना यार, क्यों भाई, बात समझ आई है? कोई नहीं आई है? कितनी आसानी से मसला समझ आ गया। सिर्फ ये इख्तलाफ होता है ना, देखो ना, एक शाख इधर चलेगी एक इधर चलेगी, एक की राय वो है, एक की ये है, वो बाद में फैसला होता है कि राय हक किसकी है। समझ आ रही ना? जब हजरत सैयदना मीर मुआविया के साथ हजरत मौला अली का इख्तिलाफ हुआ था, तो हक पर मौला अली थे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है हक पर मौला? दुए गाड़ा कट नहीं, इसको समझना है तो यूं समझिए, आपके घर में माँ बाप है, मेरे भी माँ बाप हैं, जिन्होंने सलामत ने अल्लाह सेहत देना लम्मियां जिंदगियां देवे, इन्हों की खिदमत कर। ईमानी कुरानी दसना जी, अम्मी अब्बा आपस च लड़ते हैं या नहीं लड़ते? सच्ची दसिया जे, यार पहला मजमा मन गया जे, अने दी चुप करके बैठे रहते जे। यकीन करो आपस च कदी कदार उलझ पैंदे ने ना, लड़ते ने ना, ओ यार उच्चा नीवा हो जाता ना, तत्ता ठंडा। मैनू ईमान नाल दसो, तुहानू सारा पता होंदा भी अम्मी दा कसूर है या अब्बे दा? पता होंदा ना? बसा औकात गाला अम्मी नू कढ़ दिओ, अब्बे नू कढ़ दिओ, दसो भाई, बोलो। अल्लाह दे बंदिया हुण ना ढिला ना पै, देख तेरे सामने मसला, तेनू पता कसूर किहदा, तू ओहदे नाल नफरत नहीं करदा, तू गाल नहीं कढ़दा, तू घरों नहीं कढ़दा। ओ मैं क्या क्यों नहीं करदा? अन्ना मरे कर, कहंदा कारी साहब मैं नहीं हो करना। मैं क्या क्यों? कहंदा मेरे बुजुर्ग आ, ये जो मर्जी करन, मैं दोनों दा ही अदब करना। मैं क्या जे इन्हां बुजुर्गां दा हया करना है, ते सहाबा वर्गे बुजुर्गां दा हया तेरे प्यो ने करना है। समझो है कि कोई नहीं है? ऐनी गल है, सामने सारा कोई सामने होया, पता है कि कसूर है, कहता मैं नहीं बोलना, मैं बोलिया तो लोगों ने कहना हरामी हाँ, ये मां के खिलाफ है या प्यो के खिलाफ आ। तो मैं जो सहाबा ही अहले बैत के खिलाफ बोलना, तां भी कहते हरामी हाँ। इत्थे भी बच मेरा बच्चू।
समझ आ रही है? अब ये मोटी मोटी बातें बता रहा हूं आपकी खिदमत में। आजान से पहले जो सलातो सलाम का कायल हो वो सुन्नी है, जो विलायत का कायल हो वो सुन्नी है। अब ये अहले सुन्नत होने की निशानियां मैं आपको मोटी मोटी बता रहा हूं। इन निशानियों पर आपने साबित कदम रहना है और अदब वाले रास्ते पर रहना है। आखिरी गुजारिश, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात के मुताबिक सबसे अहम तरीन फरीज़ा नमाज का है, अदा करना चाहिए। दूसरे नंबर पर फ़र्ज हो जाए तो हज है, फिर ऐलान हो जाए तो जिहाद है। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन के अंदर सच, इसकी बड़ी अहमियत है। हलाल कमाना बड़ी अहमियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अंदर हुकूकुल इबाद, जिसके अंदर पड़ोसियों का हक सबसे पहले आता है। यह बड़ा ज़रूरी है। किसी पर तोहमत नहीं लगानी, झूठ नहीं कसना, झूठी गवाही नहीं देनी, झूठी कसम नहीं उठानी, ये सब मना कर दिया गया। कत्लो गारत से मना कर दिया गया, लड़ाई झगड़े से मना कर दिया गया है। बचेंगे? अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहे हबीब।